दोस्तों, कोरोना संकट से प्रभावित हुई देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के तहत हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एलटीसी कैश वाउचर और स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम की अनाउंसमेंट की थी। एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत सरकार ने 2018 से 2021 के दौरान की एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान देने का फैसला लिया है, जिसमें एलिजिबिलिटी के आधार पर लीव एनकैशमेंट पर पूरा पेमेंट और एलटीसी किराए का टैक्स फ्री पेमेंट 3 फ्लैट रेट में किया जाएगा। क्या है ये पूरी स्कीम? क्या इस स्कीम का लाभ लेना आपके लिए फायदेमंद होगा? कैसे होगी इस स्कीम के अंदर कैलकुलेशन? इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, सरकार ने कंज्यूमर खर्च को बढ़ाने और उन कस्टमर्स की भरपाई करने के लिए जो इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोरोना वायरस महामारी की वजह से सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐलान किए हैं। हर एक 4 साल के ब्लॉक में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद की किसी जगह की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके होम स्टेट की ट्रैवल के लिए भी दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से एम्प्लॉइज का इस साल ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे में सरकार उन्हें कैश वाउचर देने का प्लान जो है वो बना रही है। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत एलटीसी के बराबर कैश का जो भुगतान है वो रीइंबर्समेंट के जरिए किया जाएगा, जिसमें लीव एनकैशमेंट और एलटीसी का किराया शामिल है। इस स्कीम का फायदा कर्मचारी उसी सिचुएशन में ले सकते हैं अगर वो 2018 से 2021 के ब्लॉक पीरियड में एक एलटीसी के बदले इस स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। इस स्कीम का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 से पहले सामान या सेवाओं को खरीदना होगा जिनकी कीमत किराए के 3 गुना और लीव एनकैशमेंट कवर के बराबर हो, और इस अमाउंट को उस सामान पर खर्च करना होगा जिन पर 12% या उससे ज़्यादा का जीएसटी हो, और खरीदारी डिजिटल माध्यम के जरिए जीएसटी रजिस्टर्ड विक्रेता से करनी होगी। एलटीसी के बदले स्पेशल पैकेज से किसको फायदा मिलेगा? दोस्तों, ये स्कीम केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों यानी पीएसबीज और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयूज के कर्मचारियों के लिए है। हालांकि नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स कंसेशन के लिए राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को भी मंजूरी दी जाएगी जो वर्तमान में एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं। अब एलटीसी के बदले इस स्पेशल पैकेज की कैलकुलेशन कैसे करें? एलटीसी के बदले स्पेशल पैकेज कर्मचारियों के खर्च से पता चलता है। इसीलिए अगर कर्मचारी लीव एनकैशमेंट की पूरी राशि और एलटीसी किराए की 3 गुना राशि खर्च करता है तो रीइंबर्समेंट की जो कुल राशि होगी वो कुल लीव एनकैशमेंट और कुल एलटीसी किराए के बराबर होगी। अगर वो कम खर्च करता है तो जो रीइंबर्समेंट का अमाउंट होगा वो उसी लेवल से कम हो जाएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की लीव एनकैशमेंट जो 10 डेज की बैठती है वो है 1,35,000 रुपये। वहीं अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें, जो वो ट्रैवल करना चाहता है या उसकी जो उसका पैकेज है, उसके पैकेज के हिसाब से जो एलिजिबल वैल्यू है वो है 20,000। अब इस बंदे की फैमिली में 4 मेंबर हैं, यानी कि 20,000 के हिसाब से 80,000 जो है वो इनका फेयर वैल्यू हो गया और लीव एनकैशमेंट इनकी 1,35,000 है। तो जो टोटल वैल्यू है एलिजिबल रीइंबर्समेंट की अंडर एलटीसी स्पेशल पैकेज वो है 2,15,000। अब ये डिसाइड करेंगे कि कितना वो एम्प्लॉय स्पेंड करता है, उसी हिसाब से इस पैकेज के अंदर वैल्यू मिलेगी। सपोज जो एलई है वो 1,35,000 है, वो पूरा स्पेंड करना पड़ेगा।
वही जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू का 3 टाइम्स यानी 80,000 का 3 टाइम्स 2,40,000। तो जो टोटल अमाउंट होगा जो एम्प्लॉय को स्पेंड करना होगा वो होगा 2,40,000 प्लस 1,35,000 यानी कि 3,75,000। तो जब आप 3,75,000 स्पेंड करेंगे तब आपको 2,15,000 का जो स्पेशल पैकेज है वो बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें जो एलई का शेयर है वो हमारा 36% का है और जो एलटीसी का शेयर है वो 21% का है। तो अगर आप 3,75,000 खर्च ना करके कम खर्च करते हैं, अगर पूरा 3,75,000 खर्च करते हैं तो आपको 2,15,000 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पूरा खर्च नहीं करते हैं, सपोज आपने 2,40,000 खर्च किए, तो उस केस में 36% और 21% के हिसाब से रेशो कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। 36% और 21% के हिसाब से जो आपका एलिजिबल अमाउंट बैठेगा वो 86,400 बैठेगा और जो एलटीसी फेयर आपका बैठता है वो 51,200 बैठता है। यानी कि जो आपको टोटल रीइंबर्समेंट होगी वो 2,15,000 ना होकर 1,37,600 होगी। तो जिस हिसाब से आप स्पेंड करेंगे उसी हिसाब से आपको रीइंबर्स किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस स्कीम के अंदर आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। अब सवाल आता है, क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा है? दोस्तों अगर आपकी अगले 6 महीने में शॉपिंग करने की योजना है तो आप अपने फायदे के लिए इस स्कीम को चुन सकते हैं। और शॉपिंग भी कोई ग्रोसरी शॉपिंग नहीं, वो आइटम्स जिन पे जीएसटी 12% से ज़्यादा का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, आप कार खरीदने वाले हो, आप लैपटॉप खरीदने वाले हो, आप मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले हो, टीवी फ्रिज खरीदने वाले हो, या फिर आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, या फिर आप यूलिप्स खरीदना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शॉपिंग की कोई योजना नहीं है, यानी कि आप अभी हाल फिलहाल में शॉपिंग नहीं करने वाले, तो आपको ये ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टैक्स डिडक्शन के लिए 3 गुना खर्च करना ये तो कोई समझदारी नहीं है। इस ऑप्शन को चुनने वालों को सोच समझकर फैसला करने की ज़रूरत है। ये स्कीम इस समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि वो लोग जिन्होंने इस साल टैक्स के नए सिस्टम के तहत उन्होंने अपना टैक्स दिया है, तो उन लोगों पर तो इस स्कीम का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। भाई नई सिस्टम के हिसाब से आप कम रेट पर इनकम टैक्स दीजिए, लेकिन आपको सभी तरह के जैसे एलटीए या जो भी डिडक्शंस है वो सब आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो अगर वो केस आपका है तो आपके लिए इस स्कीम की कोई वैलिडिटी ही नहीं है। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एलटीए 1 लाख रुपए है। टैक्स फ्री अलाउंस के तौर पर इसको क्लेम करने के लिए आपको ट्रैवल के टिकट्स दिखाने पड़ेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस पर 30% के हिसाब से 30,000 रुपये टैक्स कटवा दीजिए और बाकी अपना क्लेम कर लीजिए। अब सरकार का कहना है कि सरकार आपको मौका दे रही है कि आप गोवा या केरल या कहीं भी ट्रैवल किए बिना टैक्स फ्री इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 गुना अमाउंट खर्च करना होगा। यानी कि आपको 3 लाख रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी और 30,000 रुपये पर 30,000 रुपये का टैक्स बचाने के लिए 3 लाख की खरीदारी करना कहाँ से अक्लमंदी है। हाँ, अगर आपको 3 लाख की खरीदारी करनी ही है, यानी कि आपको कुछ सामान की शॉपिंग करनी ही है या कुछ फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपका पहले से ही प्लान है, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन सिर्फ 30,000 का टैक्स बचाने के लिए 3 लाख की शॉपिंग करना डजंट मेक एनी सेंस। तो दोस्तों ये हमने आपको आज बताया इस स्कीम के बारे में। अब अगर आपकी कोई खरीदारी की योजना है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई खरीदारी की योजना नहीं है तो फिर आपके लिए ये स्कीम कोई अच्छा विकल्प नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।